हिंदुओं ने जुल्म किया, ये मानना पड़ेगा, हिंदुओं को माने या ना माने। तब हमने जाकर जो फैसला किया कि मैं लगाऊंगी। इसके पीछे लंबी एक तारीख है। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। फिलवक्त हमने उसको एक आज़ाद रियासत रखा हुआ है, वो एक आज़ाद मुल्क है, पाकिस्तान के नक्शे में भी नहीं है। इंडिया के पास जो मुल्क है कश्मीर, जब इमरान खान का दौर था तो उस वक़्त इंडिया ने अपने आइन में तरमीम करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं सोशल अलायंस। व्यूवर्स, आज हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया की अलहदगी की वजह क्या थी। हमारे साथ मौजूद होंगे इस टॉपिक पे, इस मौजू पे बात करने के लिए किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, एनालिस्ट और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अब्दुर्रहमान यासीन साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक पे? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया ये दो इनकी अलहदगी क्यों ही बड़ा एक अहम टॉपिक है। मुबीन, ये बात याद रखना कि जुल्म की एक इंतहा होती है। बिल्कुल। एक ना कमेटी होती है, कमेटी आप डालते हैं ना, अक्सर बात कमेटी डालते हैं, वो फिर एक दिन कमेटी निकल आती है, वो एक रुपया इकट्ठा करते हैं, वो निकल जाए तो 1 लाख रुपया होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। जुल्म जब बढ़ता एक दिन इंसान फटता है। जब कौम पे जुल्म हो रहा हो तो फिर कौम फटती है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और हिंदू सिख इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन जो हिंदुओं का जुल्म था मुसलमानों पर वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसके बाइस एक इनकलाब बर्पा हुआ। एक इनकलाब आया, एक लीडरशिप आई। मुस्लिम लीग नून, पहले जना भी कांग्रेस का हिस्सा थे, बिल्कुल, और जना जो है वो कांग्रेस के लीडर भी थे। बादशाह जब ये देखा गया कि ये तो बुनियाद पड़ी कुछ, ये देखा गया कि ये तो सारा जो काम हो रहा है वो हिंदुओं के लिए हो रहा है, और बड़ी बड़ी पोस्ट जो थी या वो अंग्रेज़ों के पास थी या वो हिंदुओं के पास थी। ताहम मुसलमानों ने ये फैसला किया कि जो है वो इससे अलहदगी ली जाए, क्योंकि देखिए चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया जा रहा है। औरतों को नंगा कर दिया जाता था, मुसलमान औरतों को। ये जब सिख हजरात और हिंदू हजरात करते थे तो ये एक शर्म का बाइस था। कोई भी गैरतमंद बाप या बेटा नहीं देख सकता था सामने। हिंदुओं ने जुल्म किया, ये मानना पड़ेगा, हिंदुओं को माने या ना माने। तब हमने जाकर जो फैसला किया कि मैं लगाऊंगी। इसके पीछे लंबी एक तारीख है। जना ने इस पर काम किया, अल्लामा इकबाल के अपना नज़रिए थे, उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान साहब के 2 कौमी नज़रिया शामिल थे, और बहुत सी लीडरशिप जो थी जिन्होंने काम किया। फातिमा जना मरहून मिन्नत है, उनकी जितनी भी कार्रवाई उन्होंने औरतों को बहुत ज़्यादा उभारा, एम्पावर किया। ये सारे का सारा मिल मिला के एक पाकिस्तान वजूद में आया। पाकिस्तान और इंडिया की जो तकसीम है ये अलग टॉपिक है। देखिए, वो जो पाकिस्तान बन जाता है उसके बाद वो कह लें कि हमारी नाकामियाँ थी, हमारे पास एक आर्बिट्रेशन ही हमसे हो सकी, नेगोशिएशन ही हमसे हो सकी कि हम बात नहीं कर सके, और हमने जो है ना वो बांग्लादेश गवा दिया। अब भाई बांग्लादेश गवाना, इसमें पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट शामिल है। अब ये मैं कह लें कि ये इस पे इंडिया का कोई किरदार इसमें शामिल नहीं है। ये पाकिस्तान की अपनों की गलतियों की वजह से हमारे से बांग्लादेश छूटा। तो ये बताइएगा कि कश्मीर पर हम आज बात करते हैं। कश्मीर जो हमारा टुकड़ा है, जिसे जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है, वो हमसे अभी तक नहीं हम ले पाए। उसकी क्या वजह है? कश्मीर कब तक पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा? कब तक जो है जो हमारा जन्नत का टुकड़ा जो हमसे खो गया है, जिस पर जुल्म सितम की दास्तान रकम हो चुकी है, तो कब तक ये जुल्म सितम की दास्तान ख़त्म होगी? देखिए, ये जो आपने कश्मीर का टॉपिक छेड़ा, ऐसे 2 टॉपिक निकलते हैं आगे। मैं 2 चीज़ें आपको बताऊंगा। पहली चीज़ कि देखिए, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। फिलवक्त हमने उसको एक आज़ाद रियासत रखा हुआ है, वो एक आज़ाद मुल्क है, पाकिस्तान के नक्शे में भी नहीं है। इंडिया के पास जो मुल्क है कश्मीर, जब इमरान खान का दौर था तो उस वक़्त इंडिया ने अपने आइन में तरमीम करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया हुआ है। अब वो जो कश्मीर इंडिया के पास है वो इंडिया के पास ही रहेगा, जम्मू कश्मीर। अब हमारी दुआ है कि वो कश्मीर आज़ाद हो जाए। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट की बात बताता हूँ। अब आपने रिश्ता किया अपनी बेटे का कराची वाले ने अपने बेटे का रिश्ता कर दिया लाहौर में। अब एक जो है ना वो आना जाना कायम है। हम अच्छा, ये बंधन कायम हो गया। अब आप कराची से कोई अगर कहे कि हम कराची को अलग करने लगे तो आपको दिल में यार मेरी तो बेटी वहाँ पे ऑब्जेक्शन आ जाएगी, आपकी तो बेटी, मेरी तो बेटी वहाँ पे जो है ना वो ब्याही हुई है, तो मैं कैसे ये अलग हो गया तो बड़ा मसला होगा। आप मुखालफत करेंगे अलग होने की। कश्मीर के अंदर जो इंडिया के पास कश्मीर है, वहाँ पे अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, वहाँ पे शादियाँ हो रही हैं आपस में। दिल्ली की बेटी कश्मीर में है, कश्मीर का बेटा दिल्ली में है, मुंबई में। अब आप देखें, ये आज़ादी अभी अब नई नस्ल आ जाएगी ना, ये आज़ादी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। जब आपस में रिश्ते कायम हो जाएंगे तो फिर कौन सा इनकलाब और कौन सी आज़ादी, कौन सा फिर अलग होना, फिर वो ख़त्म हो जाएगा।
ये आखिरी नस्ल चल रही है, अगर ये आखिरी नस्ल में कश्मीर आज़ाद होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये जब आपस में रिश्ते हो गए या आपस में आना जाना शामिल हो गया तो फिर वो अब छोड़ दें कि वो आज़ादी का किनारा क्या रहेगा। लगता है आपको, क्या लगता है कि कब तक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? देखिए ये जब तक इमरान खान साहब तो गवर्नमेंट में नहीं आते उस वक्त तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा, नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने ये एक बात, दूसरी बात ये है अभी आप देखेंगे जो कश्मीर इंडिया के पास है वहाँ पर क्या हाल हो रहा है, वहाँ पर बेजारवा लोगों को मारा जाता है, लोगों के साथ सलूक क्या हो रहा है कि इंसानी हकूक़ की ये कह लें ह्यूमन राइट्स की वोलेशन हो रही हैं। अभी ये इंडिया के पास है, आप अंदाज़ा करें, आपको बैकवर्ड में लेके जाता हूँ, जब पाकिस्तान नहीं बना था तो उस वक़्त भी गांधी ने ही कहा जना को कि आप वज़ीर आज़म बन जाएं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और ये हिंदुस्तान की डिवीज़न ना होने दें, आपको वजारत मिल रही हो, वजारत उज़्मा, आप ठुकरा दें, नहीं मैंने लेनी, मैंने पाकिस्तान आज़ाद करवाना। उसके पीछे एक रीज़न थी, उसके पीछे ये रीज़न थी, नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट में लिखा होता है कि ये हिंदुस्तान है, जिसने यहाँ रहना है उसने हिंदू बन के रहना है। ये बहुत जना भी इस हक में थे कि हम अलग ना हों, जना कहते थे ठीक है हमने इकट्ठे रहना है, लेकिन जब ये बात जना ने सुनी कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू बन के रहना, नेहरू रिपोर्ट का एक निकात है, जना बाहर है, जना ने कहा कि जैसा मर्जी हो, टूटा फूटा हम पाकिस्तान बनाएंगे, नई रियासत, नई रियासत। क्यों? क्योंकि जो आज कश्मीर में हो रहा है वही हमारे साथ होना था कि ये मुल्क ना बना होता। ये नेहरू रिपोर्ट का एक निकात था जिस पे जना ने कहा कि अपने मुल्क बना कर छोड़ना है। दैट्स वाई कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ। और ये कश्मीर की आप अगर रीज़न देख रहे हैं कश्मीर का सलूक क्या हो रहा है। तो सर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया का इत्तेहाद की अगर बात करें, बहुत से लोग चाहते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी बहुत से लोग हैं और इंडिया में भी बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि अलाइंस हो जाए, इत्तेहाद हो जाए। हमारे चैनल का मकसद भी अलाइंस है, सोशल अलाइंस है। तो ये बताएं कि इत्तेहाद पाकिस्तान और इंडिया का कब तक? मैं ये बताऊँ आपको, देखिए दो मुल्क अलग बन चुके हैं, इंडिया अलग मुल्क है, पाकिस्तान एक अलग मुल्क है। अच्छे नहीं है ऐसे लगता है, देखिए बचपन से सिखाया गया है। मैं ये समझता हूँ कि हमने आगे बढ़ना है। हमने पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बजट कहाँ जाता है बताएं, कहाँ जाता है? नहीं बात कर सकता। फ़ौज को जाता है। हमारी मेरी फ़ौज है, वो मेरे कोई मसले, मेरी फ़ौज है। इंडिया का बजट कहाँ जाता है? उनका भी बहुत सारा बजट फ़ौज में जाता है, लेकिन तलीम पर उनका बहुत जाता है। वो इस बात में इंडिया को मैं सलूट करता हूँ कि वो उन्होंने तलीम को ऊपर रखा है। अब दो मुल्कों का एक बड़ा एक इकॉनमी जो है वो मिलिट्री पे जा रही है। क्या ही खूब हो कि हम आपस में इत्तेहाद कर लें, हम कि यह गुस्से के लिए छोड़ो, आओ बैठो मिलकर और तरक्की करें। और हाल इसी में है, जब तक हमने एक दूसरे को, ये पाकिस्तान की ऑडियंस जो है, पाकिस्तान ये भी कहते हैं जी इंडिया फलां, और इंडिया की ऑडियंस भी कहती है कि पाकिस्तान मार दो, ख़त्म हो जाए। ये ख़त्म करना चाहिए हमें मिलकर बैठना है और हमें तरक्की करनी है। जब तक हम मिलकर नहीं बैठेंगे तरक्की मुमकिन नहीं है। जी व्यूअर्स, हमारे साथ अब्दुर्रहमान यासीन मौजूद थे। आज हमने बात की कि पाकिस्तान और इंडिया की अलहदगी की वजह क्या थी और पाकिस्तान और इंडिया का इत्तेहाद किस तरह मुमकिन हो सकता है। कश्मीर पर भी थोड़ी सी हमने बातचीत की। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी राय का इजहार, अपने ओपिनियन का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मुझे अपने होस्ट मुबीन अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।